दुनिया भर में 36,42,000 से ज्यादा कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 2,52,024 की मौत हो चुकी है। लगभग 11,94,000 लोग ठीक हुए हैं। स्पेन में 2,48,000 मामले हैं, इटली में 2,11,000 मामले और फ्रांस में 1,69,962 कोरोना पॉजिटिव मिले। दुनिया भर में कोरोना के प्रकोप से 2,52,024 लोगों की मौत हो चुकी है। यूएसए में 69,725, स्पेन में 25,428, इटली में 29,079, फ्रांस में 25,734 और जर्मनी में 6,993 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। अमेरिका में 12,12,000 लोगों में कोरोना का प्रकोप हुआ है, जिसमें 69,725 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 9,55,000 एक्टिव केस हो गए हैं और 1,87,000 लोग ठीक हुए हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश में अब तक 46,433 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में 195 लोगों की कोरोना से मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश भर में अब तक कोरोना से 1,568 लोगों की मौत हो गई है। वहीं देश भर में अब तक 12,727 मरीज कोरोना से पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,020 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना के 3,900 नए मरीज सामने आए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोरोना काल में लोगों की सेवा कर रहे एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर के कामों की सराहना की। रक्षा मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों की बात की और कोरोना के इस कठिन दौर में एनसीसी की एकता और अनुशासन के लिए हर्ष व्यक्त किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी से बातचीत की और इस दौरान कोरोना महामारी के इकोनॉमी पर असर और उससे निपटने के उपायों पर करीब आधे घंटे चर्चा की। चर्चा में बनर्जी ने भारत में एमएसएमई सेक्टर के लिए ज्यादा राहत देने की जरूरत बताई। यूपी में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तक 2,766 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है और 856 कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,914 हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से लगातार अपडेट ले रहे हैं। दिल्ली में अब तक 4,898 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 64 की मौत हो चुकी है। बता दें 1,431 लोग पूरी तरह से ठीक हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीज 3,403 के पार हो गए। महाराष्ट्र में कोरोना का प्रकोप जारी है। प्रदेश में अब तक 14,541 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब तक 583 की मौत हो चुकी है। बता दें कि 2,465 लोग पूरी तरह से ठीक हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीज 11,000 के पार है। मुंबई शहर प्रदेश का एपी सेंटर बना हुआ है। राजस्थान में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक 3,061 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 77 की मौत हो चुकी है और 1,438 कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,546 हुई है। सीएम कोरोना मामलों पर नजर बनाए। पंजाब में कोरोना के मामले बढ़कर 1,232 हो गए हैं। प्रदेश में अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है और 128 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,081 हो गई। तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,550 हो गई है और प्रदेश में अब तक 21 की मौत हो चुकी है और 1,409 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,110 हो गई। पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,259 हुई है। प्रदेश में अब तक 133 लोगों की मौत हो चुकी है और 218 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 908 है। कर्नाटक में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 651 हुई है। प्रदेश में अब तक 27 की मौत हो चुकी है और 321 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 302 है। केरला में कोरोना के मामले बढ़कर 500 हो गए हैं। प्रदेश में अब तक 4 की मौत हो चुकी है और 462 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 34 है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के मामले 1,650 हो गए हैं। प्रदेश में अब तक 33 की मौत हो चुकी है और 524 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,093 हो गई।
तेलंगाना में कोरोना के मामले 1085 हो गए। प्रदेश में अब तक 29 की मौत हो चुकी है और 585 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 471 हो गई। ओडिशा में कोरोना के मामले 8 मरीज बढ़ गए हैं और 170 हो गए। अब तक यहां 1 मरीज की मौत हो चुकी है और 60 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 109 है। गुजरात में कोरोना के 5,804 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 319 की मौत हो चुकी है। बता दें कि 1,195 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीज 4,290 हैं। मालदीव और यूएई से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए नौसेना के 3 युद्धपोत रवाना हुए हैं। युद्धपोतों में आईएनएस जलाश्व, आईएनएस मगर और आईएनएस शार्दुल शामिल हैं। खाड़ी और अन्य देशों से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कुल 14 युद्धपोतों को तैयार किया गया। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। यहाँ पेट्रोल ₹1.67 और डीजल के रेट में ₹7 बढ़ा दिया गया है। शराब में टैक्स के बाद सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए। आज सुबह प्रवासी श्रमिकों को ले जाने वाली 2 विशेष रेलगाड़ियां तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रेलवे स्टेशन से बिहार और महाराष्ट्र के लिए रवाना हुई। कोरोना संकट काल के बीच जेएनयू में गुरुवार को भागवत गीता के संदेशों पर चर्चा होगी। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से स्कूल कॉलेज बंद है। ऐसे में वेबिनार के माध्यम से अमेरिका के प्रोफेसर कॉक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गीता के महत्व का संदेश देंगे और साथ ही पहले भी रामायण विषय पर 2 दिन का सेमिनार हो चुका है। 26 जुलाई को NEET की परीक्षा होगी। 18 से 30 जुलाई के बीच जेईई मेंस की परीक्षा होगी। वहीं जेईई एडवांस की परीक्षा अगस्त में होगी। आपको बता दें कि कोरोना के चलते जेईई की परीक्षा टाल दी गई। मध्य प्रदेश में अब तक 2993 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 167 लोगों की मौत हो चुकी है। 856 पूरी तरह से ठीक होकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 105 नए केस मिले हैं। भोपाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1 डॉक्टर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों मरीजों को कोविड-19 सेंटर चिराई अस्पताल में इलाज चल रहा था। बताया जा रहा है कि ये तीनों मरीज बुजुर्ग थे, साथ ही कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियों से भी पीड़ित थे। छत्तीसगढ़ में कोरोना के अब 22 एक्टिव केस है। सभी मरीजों का इलाज रायपुर एम्स में जारी है। वहीं राज्य में अब तक 36 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले 48 घंटे में छत्तीसगढ़ में कोरोना के 15 मामले सामने आए। रायपुर में कोरोना का नया मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने शहर के 6 जगहों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। साइंस कॉलेज, हॉस्टल रोड समेत 5 जगहों पर सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी। इस जोन के लोगों को सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी में ही बाहर निकलने की इजाजत है। कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया। प्रदेश में शराब बिक्री को लेकर बिलासपुर शहर विधायक शैलेश पांडे का बड़ा बयान सामने आया है। विधायक पांडे ने कहा है कि जिस तरह से शराब दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी है, लोगों ने नियम तोड़ा है, वो चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव आरपी मंडल से चर्चा कर पुनर्विचार का निवेदन किया है। मुरैना के पोरसा में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। युवकों ने कोरोना पर किसानों को संबोधित कर रहे नरेंद्र सिंह तोमर की फोटो पर भद्दे कमेंट के साथ ही बचाव के उपायों का मजाक बनाया था। सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जबलपुर हाईकोर्ट ने शराब ठेकेदारों की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने मामले में 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। लॉकडाउन में घाटे का हवाला देते हुए शराब ठेकेदारों ने मांग की है कि दुकानें खोलने के समय कम और बीट की राशि घटाई जाए। कवर्धा में 6 कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए 80 लोग, सभी का सैंपल जांच के लिए रायपुर भेजा गया है। आपको बता दें कि एक वन रक्षक भी संपर्क में आया, जिसके बाद उनके पूरे परिवार को क्वारंटाइन किया गया। रायपुर के तेलीबांधा में बाहर से मौलाना के आने की खबर से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पहुंची स्वास्थ्य विभाग और तेलीबांधा थाना पुलिस ने घर के बाहर नोटिस लगाकर सभी लोगों को होम क्वारंटाइन रहने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि मौलाना जबलपुर में 14 दिन क्वारंटाइन रहने के बाद रायपुर आया था। गरियाबंद में कोरोना संक्रमण को लेकर मॉक ड्रिल की गई। सुबह 10:30 बजे कोरोना मरीज की झूठी सूचना भेजकर अधिकारी कर्मचारियों की सतर्कता की जांच की गई। सूचना मिलते प्रशासन की टीम समय पर घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया।
जबलपुर में 45 दिन से अंतरिम जमानत पर रिहा कैदियों को राहत दी गई है। कोरोना के चलते कैदियों की जमानत अवधि 45 दिन और बढ़ाई गई है। हाईकोर्ट की हाई पावर कमेटी ने फैसला लिया है। 28 मार्च को कैदियों को अंतरिम जमानत मिली थी। बता दें कि 5 साल से कम सजा वाले कैदियों को ही राहत मिलेगी। लोरमी में निवास खार गांव में पुलिस पर हमले का वीडियो सामने आया है। पुलिस टीम बदमाशों को पकड़ने गई थी। वहां गांव वालों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बता दें कि एब्स24 वीडियो की पुष्टि नहीं करता। लॉकडाउन का असर अब धान के परिवहन पर पड़ रहा है। रायगढ़ जिले के संग्रहण केंद्रों में धान का उठाव नहीं होने से लगभग 18 लाख क्विंटल धान जाम पड़ा हुआ है। राज्य सरकार ने हर हाल में 30 अप्रैल तक धान उठाव करने के निर्देश दिए थे और उसके बाद भी अब तक धान का उठाव नहीं किया गया, जिसकी वजह से बड़ी मात्रा में धान खुले में रखे हुए हैं। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पीएचक्यू में आयोजित बैठक में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने बैठक से पहले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पेंड्रा में मकान मालिक ने 6 लड़कियों को बंधक बनाया। लॉकडाउन के दौरान फंसी थी ये छात्राएं। सभी लड़कियों को पुलिस ने मदद से छुड़वाया गया। गौरेला के सेमरा गांव का यह मामला है। सिवनी में डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 पुलिस आरक्षकों की मौके पर मौत हो गई। दोनों आरक्षक सिवनी पुलिस लाइन में तैनात थे। चित्रकूट चौकी के पास तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराते हुए खेत में जाकर पलट गई। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायसेन में देवरी थाना क्षेत्र में नर्मदा नदी में 3 युवक डूब गए। इनमें से 2 युवकों की मौत हो गई। गोताखोरों द्वारा युवक की तलाश जारी है। हटा में लॉकडाउन में कानून व्यवस्था का माहौल उड़ा। पन्ना स्टेट हाईवे पर बीच सड़क में साहू समाज के 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। दोनों ओर से सड़क पर जमकर हाथापाई और मारपीट हुई, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया। कोरिया जिले के आरटीआई एक्टिविस्ट रमाशंकर गुप्ता की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। रायपुर एम्स में रमाशंकर गुप्ता का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि मनेन्द्रगढ़ के दिन दहाड़े रमाशंकर गुप्ता पर हमला हुआ। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र इलाके की एक युवती ने लुंड्रा के बरगीडीह निवासी युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। सीतापुर पुलिस थाने में युवक के खिलाफ नामजद एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। पीड़िता की रिपोर्ट पर सीतापुर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कार में आग लगाने के आरोप में अभनपुर पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सड़क किनारे लावारिस हालत में खड़ी कार में चोरी कर आग लगा दी थी। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अभनपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। विदिशा नगर पालिका ने लॉकडाउन में मिल रही सुविधाओं का दुरुपयोग नहीं करने का संदेश दिया है। नगर पालिका जीवन को बचाने, मास्क की जरूरतों को समझाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए महापुरुषों की पाषाण प्रतिमाओं को मास्क लगाकर संदेश देने की कोशिश की गई है। जिला अस्पताल में पदस्थ लगभग 10 से अधिक स्टाफ नर्स ने कोरोना के अपनी होने वाली शादी को टाल दिया है। उन्होंने फैसला किया कि वो शादी बाद में करेंगे, पहले देश के लिए अपनी सेवाएं दें। मरवाही इलाके में भालुओं की आमद बढ़ती जा रही है। आए दिन क्षेत्रों में भालुओं की मौजूदगी से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। निमदा गांव में भालू सड़क किनारे लगातार देखे जा रहे हैं, जिससे राहगीरों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बलरामपुर जिले में मौसम में बदलाव से तेज गरज चमक के साथ जोरदार बरसात हुई और सुबह 3 घंटे तक जोरदार बरसात से पूरा इलाका तरबतर हो गया। इस साल गर्मी के मौसम में लगातार हो रही बरसात से तापमान में गिरावट देखी जा रही है। बेमौसम बरसात से बीमारियों के फैलने की भी आशंका बनी हुई है।